महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, प्रियार्हो प्रियम आख्यातुम विवेशांतः पुरम वशी। यहां वशी का अर्थ है वसम अस्यामिति वशी, जिसकी इंद्रियां जिसके बस में हो। महाराज श्री दशरथ, उनकी इंद्रियां चंचल नहीं है, उनके बस में है, इसलिए वशी शब्द का प्रयोग है। लेकिन जब गए तो वहां पता चला महारानी कैकेयी कोप भवन में गई हैं, और कोप भवन में जाकर देखा, अपापः पाप संकल्पाम ददर्श धरणी तले लताम इव विनिष्कृताम पतिताम देवताम इव। महारानी कैकेयी मैला कुचैला वस्त्र पहनकर आभूषण रहित होकर के धरती पर ले मानो श्री दशरथ स्नेह की मूर्ति हैं और महारानी कैकेयी निष्ठुरता की मूर्ति है, कठोरता की मूर्ति है। मानो आज स्नेह कठोरता के पास आया हो। महाराज दौड़ करके पास में आए, महारानी कैकेयी के सिर को अपनी गोद में रख लिया, बड़े प्यार से पूछा, महारानी क्या हुआ? व्याधि माचक्षु भामिनी, तुम्हें कोई रोग है, कोई व्याधि है, वैद्य को बुलाऊं? कह के महारानी कैकेयी ने मुंह फेर लिया। महाराज श्री दशरथ ने कहा, महारानी किसी ने आपका अपमान किया है, आप मुझे बताओ, आप कहोगी तो मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। फिर भी महारानी कैकेयी नहीं बोली। महाराज श्री दशरथ ने कहा, महारानी किसी राजा को रंक या रंक को राजा बनाना चाहती हो तो ये भी बताओ, मैं तुम्हारे इस मनोभाव। महारानी कैकेयी फिर कुछ नहीं बोली। महाराज श्री दशरथ सोचने लगे, किसी छोटी मोटी बात पे गुस्सा होंगी, चलो इनको राम राज्याभिषेक की सूचना दे दूं, या खुशी से नाचने लगेंगी। महाराज श्री दशरथ ने कहा, महारानी अब मैं एक ऐसी बात सुनाने जा रहा हूं कि तुम सारा क्रोध ही भूल जाओगे। और महाराज श्री दशरथ ने प्रसन्न होकर के कहा, महारानी तुम रोज कहती थी ना मेरे राम को कब राजा बनाओगे, मेरे राम को कब राजा बनाओगे। नक्षत्र में मैं तुम्हारे राम को राजा बनाने वाला हूं। भामिनी भयऊ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। इतनी बड़ी बात कह करके महाराज श्री दशरथ ने महारानी कैकेयी के मुखमंडल की ओर देखा, न कोई भाव उतरा न कोई भाव चढ़ा। महाराज श्री दशरथ का हृदय व्यथित हो गया। इसका मतलब है समस्या कोई बड़ी है।